हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है मतलब जीन से क्या फॉर्म हो गया है, जीन से प्रोटीन बन गया और प्रोटीन पार्टिकुलर ट्रेट या पार्टिकुलर कैरेक्टर, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर को ही बोलते हैं, ठीक है। सो पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है जीन, तो उसी को बोलते हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन से क्या बन गया है, प्रोटीन, और प्रोटीन पार्टिकुलर ट्रेट को, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो इसी को हम लोग क्या करना है, इसी को रेगुलेट करना है। मतलब कि अगर देखो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं, अगर सब जीन एक ही टाइम में क्या फॉर्म कर ले, एक ही टाइम में अगर प्रोटीन फॉर्म कर ले तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसको डिफरेंट टाइम में, जब हम लोग के बॉडी को नीड है प्रोटीन का, ठीक है, जब हम लोग के बॉडी को नीड है प्रोटीन का, तभी क्या हो, प्रोटीन बने, तभी क्या हो, तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। उसी लिए क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना पड़ता है। बात समझ आ रहा है आपको? उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है प्रॉपर। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्यों भाई, कौन कौन से लेवल पर हम लोग कंट्रोल इसको रेगुलेट कर सकते हैं? एट मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक लेवल पर क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी इसको जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करना चाहिए, और डेवलपमेंट। आपके स्टेटमेंट में लिखा है मेटाबॉलिक, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये तीनों कंडीशन में क्या करना है, तीनों कंडीशन में हम लोग को जीन को रेगुलेट करना है, ठीक है। मेटाबॉलिक के लिए और इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल, ये सब मतलब देखो हम लोग बॉडी में, जब हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हम लोग के बॉडी का क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो हम लोग के बॉडी में डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट एज में डिफरेंट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एक ही टाइम में, एक ही एज में सब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। उसीलिए मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिक, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल, ये सब तीनों स्टेज में, तीनों कंडीशन में हम लोग को जीन को रेगुलेट करना है। बात समझ आए? इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आपको समझ आना चाहिए कि रेगुलेशन का मेन मतलब क्या है। मतलब जीन अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो कौन कौन सा ऐसा कंडीशन, मेन मतलब हम लोग क्या करना है, मेन हम लोग को प्रोटीन बनने से रोकना है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा मतलब स्टेज में हम लोग रोक सकते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन, कौन कौन से स्टेज में हम रोक सकते हैं? देखो, पहला स्टेज है जिससे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, जीन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जीन को रेगुलेट कर सकता है कौन कौन से स्टेज में, देखो, ठीक है, कौन कौन से स्टेज में क्या कर सकते हैं, जीन को प्रॉपर रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेज में कर सकते हैं कंट्रोल? पहला लेवल है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे तो इससे क्या नहीं होगा, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो प्रोटीन, अगर, ठीक है, प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक सकते हैं प्रोटीन बनना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लेवल है, नेक्स्ट लेवल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, तो फिर कैसे, कहाँ रोक सकते हैं, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में रोक सकते हैं, ठीक है। फिर कहाँ रोक सकते हैं, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी रोक सकते हैं क्या बनना, प्रोटीन बनना, ठीक है। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी हम लोग प्रोटीन बनना को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी हम लोग प्रोटीन बनना रोक सकते हैं। और कौन सा लेवल में रोक सकते हैं? और जब अब मानो कि आप मतलब mRNA से क्या बन गया, मानो DNA से mRNA बन गया, ठीक है। और mRNA, जब mRNA को मतलब कहाँ से, न्यूक्लियस से mRNA को ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, mRNA ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो उस मतलब उस ट्रांसपोर्ट को भी रोक सकते हैं, ठीक है। जो mRNA ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो mRNA ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो और किस लेवल में रोक सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम, देखो जब mRNA क्या होता है, जब mRNA का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस से, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो इसमें भी, इस लेवल में भी हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट होता है किसका, mRNA का, फ्रॉम कहाँ से होता है भाई, न्यूक्लियस से, कहाँ होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में। इस लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, इस लेवल में भी ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते हैं, मतलब प्रोटीन बनना रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन पर रोक सकते हैं प्रोटीन बनना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी, इसमें भी प्रोटीन बनना रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, जब क्या होता है, mRNA जब न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में, इस लेवल पर भी रोक सकते हैं क्या, प्रोटीन बनना। फिर लास्ट है फोर्थ आपका जो एंजाइम, ये है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ना ही होने देंगे, अगर ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे तो प्रोटीन थोड़ी बनेगा भाई, ठीक है। तो ट्रांसलेशन स्टेज में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोटीन बनना रोक सकते हैं।
तो आपको समझ आना चाहिए कि हम लोग कौन कौन से स्टेज में जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन बनना नहीं, मतलब प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ही रोक देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही नहीं होने देंगे तो इससे भी प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अगर mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देंगे तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर हम लोग ट्रांसलेशन, अगर ये सब चीज़ हो गया, ठीक है, अगर ये सब चीज़ हो गया तो लास्ट स्टेप कौन सा है? लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे, ठीक है, अगर ट्रांसलेशन ही ना होने दें तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये 4 स्टेज हैं जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन को, प्रोटीन बनना को रोक सकते हैं, ठीक है। आपके स्टार्टिंग प्रॉपर गिवन है ये चारों स्टेज, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोटीन बनना, मतलब प्रोटीन को हम लोग जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर प्रिवेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, मतलब हम लोग पर्टिकुलर ट्रेट को, जीन को, मतलब प्रोटीन हम लोग के बॉडी में उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बात समझे? तो चारों कौन से स्टेप थे जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन बनना को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है, देखो कि क्या होता है, ठीक है, आपको समझना है कि आखिर में होता है, चलता क्या है। देखो ये क्या है, एक होता है क्या, इकोलाई, ठीक है। इकोलाई को आप मतलब मीडियम में रखो, इकोलाई मीडियम पर इकोलाई है, क्या है इकोलाई है ये। तो इकोलाई को आप मतलब कौन से मीडियम पर रखोगे, इकोलाई को आपने मीडियम पर रखा है ग्लूकोज, ठीक है। अगर इकोलाई को आपने ग्लूकोज के मीडियम पर रखा है तो वहाँ से क्या कर लेगा, वहाँ से ये पार्टिकुलर मतलब न्यूट्रिशन ले लेगा अपना, ठीक है। अगर आपने इसको कहाँ रखा है, ग्लूकोज मीडियम पर रखा है। अगर आपने मतलब इकोलाई को लैक्टोज मीडियम पर, अगर मानो कि इकोलाई कौन से मीडियम पर है, इकोलाई एक कौन से मीडियम है, ये मीडियम को बोल देंगे लैक्टोज मीडियम, ठीक है। सो इकोलाई कौन से मीडियम पर है, लैक्टोज मीडियम पर है, मतलब इकोलाई के पास क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो देखो, जब इकोलाई के पास अगर लैक्टोज मीडियम होता है तो इकोलाई क्या करता है, उसको इकोलाई एक एंजाइम सिंथेसिस करता है, ठीक है। इकोलाई क्या करता है, इकोलाई एक एंजाइम सिंथेसिस करता है जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक। अगर लैक्टोज मीडियम होता है, ठीक, अगर लैक्टोज मीडियम होता है तो इकोलाई क्या करता है, इकोलाई एक एंजाइम सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्या करता है, एक एंजाइम सिंथेसिस करता है जिसको बोलते हैं क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक। एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक एंजाइम है जो कौन रिलीज करता है, जो लैक्टोज, ठीक है, जो इकोलाई रिलीज करता है। जब कब रिलीज करेगा, जब इसके मीडियम पर क्या नहीं है, इसके मीडियम पर ग्लूकोज नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, लैक्टोज है तो इसको क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और दूसरा एंजाइम रिलीज करता है क्या, एक और एंजाइम रिलीज करता है परमिएस, ठीक है, परमिएस। तो 2 एंजाइम रिलीज करता है कौन, 2 एंजाइम रिलीज करता है इकोलाई। सबसे पहले है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा का है परमिएस और बीटा गैलेक्टोज, ठीक है, परमिएस, ठीक है। तो आप देखो दोनों का फंक्शन क्या है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक करता है, किसमें, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है, किसमें, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज में, और किसमें ब्रेक करता है, गैलेक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज और लैक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है, ये ब्रेक करता है। बात समझिए आपको, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है, ये ब्रेक करता है कौन, इकोलाई क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज करता है जो क्या करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है, ये ब्रेक करता है किसको, लैक्टोज को, ठीक है। लैक्टोज किसमें ब्रेक होता है, लैक्टोज ब्रेक होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ठीक है। लैक्टोज किसमें ब्रेक होता है, लैक्टोज ब्रेक होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। बात समझिए आपको। तो ये था आपका मतलब इकोलाई का फंक्शन। जब इकोलाई के पास अगर इकोलाई के पास क्या नहीं है, अगर उसके पास ग्लूकोज मीडियम में नहीं है, ठीक है, इकोलाई के पास अगर ग्लूकोज मीडियम पर नहीं है तो क्या करता है इकोलाई के पास अगर लैक्टोज मीडियम पर है तो एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेस का फंक्शन क्या है, परमेस एक चैनल की तरह काम करता है। परमेस क्या करता है, एक चैनल की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, चैनल, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से एंटर करेगा, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंटर करेगा उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है।
तो आपने समझ लिया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है, क्या करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करता है किसको, लैक्टोज को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। लैक्टोज ब्रेक होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, लैक्टोज है जो ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन था। अब देखो हम लोग पढ़ स्टार्ट करेंगे लैक ऑपरेरॉन। आपके एनसीईआरटी में दिया है लैक ऑपरेरॉन, लैक ऑपरेरॉन के बारे में दिया है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि लैक ऑपरेरॉन कब क्या है भाई, इसको देखेंगे इसका रोल, ठीक है। सो अब बात करेंगे लैक ऑपरेरॉन। सो ऑपरेरॉन, ठीक है, लैक ऑपरेरॉन। ऑपरेरॉन का मतलब क्या है वैसे आप बताओ मेरे को जरा, अगर पता होगा तो। सो आपको समझ आना चाहिए कि हम लोग जिन एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है लैक ऑपरेरॉन, ठीक है। मतलब लैक ऑपरेरॉन मतलब लैक्टोज, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैक ऑपरेरॉन, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है प्रॉपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना इसको, ठीक है। तो लैक ऑपरेरॉन, ऑपरेरॉन का मतलब क्या है समझो। ऑपरेरॉन, ऑपरेरॉन किसको बोलते हैं, ऑपरेरॉन क्या है, सेट ऑफ जीन होता है। ये क्या होता है, ऑपरेरॉन क्या है, सेट ऑफ जीन। ये सेट ऑफ जीन होता है जो क्या करता है, सेट ऑफ जीन, ठीक है, जो कंट्रोल करता है, ठीक है। सेट ऑफ जीन कंट्रोल, ठीक है, समझो आप। एक क्या होता है ऑपरेरॉन, एक सेट ऑफ जीन होता है, ठीक है, सेट ऑफ जीन डेट आर रेगुलेटेड बाई। इसका सबसे पहले डेफिनेशन आप नोट करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या है ऑपरेरॉन, सेट ऑफ जीन डेट आर रेगुलेटेड बाई कॉमन प्रमोटर, ठीक है, कॉमन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। सो ऑपरेरॉन क्या है, देखो ध्यान से इसका डेफिनेशन को अपडेट करो। ऑपरेरॉन का मतलब क्या है, ठीक है। ऑपरेरॉन मतलब क्या है, सेट ऑफ जीन, ठीक है, सेट ऑफ जीन दैट आर रेगुलेटेड बाय, ठीक है। ए सेट ऑफ जीन होता है जो किससे रेगुलेट होता है, सेट ऑफ जीन होता है जो रेगुलेटेड होता है बाय किससे, कॉमन प्रमोटर। क्या होता है उसका, कॉमन प्रमोटर होता है और रेगुलेटरी जीन होता है, ठीक है। रेगुलेटरी जीन होता है जो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। बात समझे। ऑपरेरॉन का मतलब क्या है, ऑपरेरॉन का मतलब है कि सेट ऑफ जीन, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। ऑपरेरॉन क्या है, सेट ऑफ जीन है जिसको जो रेगुलेटर होते हैं, किससे रेगुलेटेड होते हैं, ये रेगुलेटेड होते हैं बाई कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से। बात समझे, कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से क्या होता है, ये कंट्रोल होते हैं। बात समझे आपको। तो ऑपरेरॉन क्या है, सेट ऑफ जीन है, ठीक है, जो किससे रेगुलेटेड होते हैं, जो रेगुलेटेड होते हैं बाई कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से क्या होता है, रेगुलेटेड होते हैं। आपको मतलब समझ नहीं आया होगा तो आपको मैं और सिंपल समझाऊं तो देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए पर देखो क्या होता है, इस पर होते हैं क्या, जीन। इस जीन को बोलते हैं क्या, इस पर जीन होता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। इस जीन को बोलते हैं क्या, रेगुलेटरी जीन, ठीक है। जो जीन है इसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, ठीक है। इस जीन को बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। और यहाँ पर भी एक जीन होता है जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। देखो जो यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, रेगुलेटरी जीन क्या करता है, ये प्रोटीन बनाएगा। ये क्या फॉर्म करता है, रेगुलेटरी जीन फॉर्म करता है प्रोटीन। ये क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन बनाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोटीन को रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी जीन क्या करता है, रेगुलेटरी जीन फॉर्म करता है प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, रेगुलेटरी प्रोटीन। मतलब रेगुलेटरी जीन क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा प्रोटीन, जिसको बोलेंगे क्या, रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। और जो प्रोटीन बनेगा, जो यहाँ पर प्रोटीन बना है, वो क्या करेगा, प्रोटीन कंट्रोल करेगा किसको, ये जो प्रोटीन बनता है। आप समझो बात को, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बना है, ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन कंट्रोल करता है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को। बात समझ आया। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है स्ट्रक्चरल जीन को। फंडा समझ आया, प्रॉपर इसमें होता क्या है। तो ऑपरेरॉन का मतलब सिंपल मीनिंग ये है, ऑपरेरॉन क्या, एक सेट ऑफ जीन है। ऑपरेरॉन इज सेट ऑफ जीन, ठीक है, जो किससे रेगुलेटेड होते हैं, जो रेगुलेटेड होते हैं बाय कॉमन प्रोमोटर से, या इसको बोल सकते हो आप रेगुलेटरी जीन से, ठीक है। तो आपको समझ आया कि क्या होता है, ये होता है रेगुलेटरी जीन
तो जो प्रोटीन बनाता है और वो कंट्रोल करता है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को, जिसके कॉमन क्या, जिसके कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ऑपरेरॉन कि किसको बोलते हैं ऑपरेरॉन। क्लियर, तो आपको समझना चाहिए कि लैक ऑपरेरॉन क्या होता है। ठीक, अब बात करेंगे, देखो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो जब लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट होता है तब क्या होता है, और जब लैक्टोज मीडियम पर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करो, नहीं किए होंगे तो देखो आप देखेंगे, जब लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट होगा तब क्या होता है, और लैक्टोज जब मीडियम पर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। ठीक, उसको देखेंगे, दोनों सिचुएशन है उसको डिस्कस करेंगे कि जब लैक्टोज मीडियम पर है तो क्या है होगा, और लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट है तब क्या होगा। सो देखो आप लैक ऑपरेरॉन। ठीक है, तो लैक ऑपरेरॉन में हम लोग क्या देखेंगे कि जब सबसे पहले देखो कि लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो मीडियम पर क्या ग्लूकोज होगा भाई, कॉमन सेंस। ठीक है, अगर मीडियम पर लैक्टोज एब्सेंट है तो मीडियम पर ग्लूकोज से कुछ और चीज़ होगा। सो अगर देखो लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट है तो आप क्या होगा, इससे क्या होगा देखो, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है देखना है आपको कि यहाँ पर जीन, ठीक है, आपके जीन में कौन कौन सा रीजन होता है पर्टिकुलर समझो आप। इसमें कौन कौन सा होता है रीजन, इस सबसे पहले एक यहाँ पर होता है प्रमोटर। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, प्रमोटर। ये कौन सा आई रीजन को बोलते हैं क्या, आई स्टैंड फॉर रिफ्रेशर, या बोल सकते हो इनहिबिटर। आई फॉर इंड्यूसर नहीं होता। ठीक है, आई फॉर इंड्यूसर नहीं होता, इसके आई स्टैंड फॉर रिफ्रेशर, या इसको बोल सकते हो इनहिबिटर। आई स्टैंड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, या बोल सकते हो इसको इंड्यूसर। इसको इंड्यूसर नहीं होता, ये क्या होता है, इनहिबिटर। पी फॉर प्रमोटर, आई फॉर रिप्रेसर, और क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से क्या होता है, प्रमोटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है ऑपरेटर, और यहाँ पर होता है स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन, कौन से, ZYA। ये ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तीनों को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन 3 टाइप के होते हैं, ZYA। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, देखो Z है, YA, तीनों को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों को बोलते हैं, इसको नोट कर लो ना आप, ये तीनों को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों जीन क्या करते हैं समझो। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, मतलब जो Z है, जो Y और जो A है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो Y क्या बनाता है, Y फॉर्म करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y स्टैंड फॉर परमिएस, A स्टैंड फॉर ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, Y क्या बनाता है, Y बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y क्या बनाता है, Z क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y क्या बनाता है, परमिएस, और A का फॉर्म करता है, A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेस। तो आपको मतलब कौन कौन से इसके लैक ऑपरेरॉन में कौन कौन से इसके रीजन है समझे। इस रीजन को बोलते हैं प्रमोटर, इसको बोलते हैं रिफ्रेशर या इनहिबिटर। इसको बोल सकते हो आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर, फिर प्रमोटर रीजन आएगा, फिर ऑपरेटर, फिर ZYA। यहाँ क्लियर है आपको। जो आप देखो जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, ठीक है, जो आप देखेंगे पहला केस कौन सा है, जब मीडियम पर लैक्टोज एब्सेंट है। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, RNA पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, क्या होगा देखो, RNA पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, RNA पॉलीमरेज आएगा और किससे बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज आएगा और प्रमोटर रीजन। ठीक है, RNA पॉलीमरेज आएगा और कहाँ बाइंड करेगा, प्रमोटर रीजन में बाइंड करेगा। ठीक है, कहाँ बाइंड करेगा, ये प्रमोटर रीजन बाइंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, RNA पॉलीमरेज आएगा और प्रमोटर रीजन पर बाइंड करेगा। अब कहाँ बाइंड कर चुका है, प्रमोटर रीजन पर। ठीक है, फिर प्रमोटर क्या करेगा ये, ठीक है, प्रमोटर मतलब जो आई क्या है स्ट्रक्चर, एक क्या है ये, आई स्टैंड फॉर रेगुलेटरी जीन। ठीक है, आई एक क्या है, इसको बोलते यह है रेगुलेटरी जीन। ठीक है, आई फॉर रेगुलेटरी जीन, आई फॉर क्या मतलब ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, अब जो ये रेगुलेटरी जीन है ये क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा mRNA। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा mRNA। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा mRNA। क्या बनाया, देखो mRNA बना, किससे बना है, कौन से प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या हो समझे आप, सबसे पहले देखो RNA पॉलीमरेज है प्रमोटर रीजन पर। ठीक, सबसे पहले
आरएनए पॉलीमरेज आया प्रमोटर जीन पर बाइंड किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेगुलेटरी जीन था, जो क्या था रेगुलेटरी जीन, वो क्या फॉर्म किया, ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म किया। फिर कब फॉर्म किया, फिर फॉर्म किया एमआरएनए, कौन से मेथड से, कौन से प्रोसेस से, बाय ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो जीन आई जो है रेगुलेटरी जीन क्या फॉर्म किया, एमआरएनए फॉर्म किया, कौन सा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन से। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रोटीन को बोलेंगे क्या, इस प्रोटीन को बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन। और एमआरएनए बना उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेसर एमआरएनए, ठीक है। जो एमआरएनए बना है उसको भी क्या बोलेंगे, रिप्रेसर एमआरएनए, ठीक है। तो आपको पहला चीज समझना है, देखो पहला चीज क्या समझना है, सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है प्रोमोटर जीन पर। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रोमोटर जीन पर, बाइंड करेगा इसके साथ, ठीक है। फिर जो रेगुलेटरी जीन था, जो क्या था रेगुलेटरी जीन, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगा। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, फिर ट्रांसलेशन से बनेगा प्रोटीन। फिर क्या बनेगा, ट्रांसलेशन से बनेगा प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। और फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाएगा कहाँ, ऑपरेटर रीजन के पास, ठीक है। एक क्या करेगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन बना ये जाएगा कहाँ पर जाएगा, ऑपरेटर रीजन के पास जाएगा और यहाँ बाइंड कर लेगा, ठीक है। रिफ्रेशर प्रोटीन क्या करेगा, ये जाएगा ऑपरेटर रीजन के पास और वहाँ बाइंड कर लेगा। और फिर क्या नहीं होगा, फिर इसका मतलब फर्दर ट्रांसफरेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर फर्दर मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है ये फॉर्म नहीं करेंगे, एंजाइम नहीं बनाएंगे। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर लिया किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है। रिफ्रेसर प्रोटीन बाइंड कर लिया किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर लिया। तो फर्दर ये जो ये तीनों एंजाइम थे, तीनों जीन थे, जीन वाई जीन, ठीक है, जीन जेड जीन वाई जीन ए, ये तीनों क्या फॉर्म करेंगे, तीनों फॉर्म नहीं करेंगे क्या, अपना प्रोडक्ट मतलब एंजाइम, ठीक है। ये तीनों फॉर्म नहीं क्या करेंगे, तीनों अपना प्रोडक्ट एंजाइम फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब लैक्टोज मीडियम पर क्या होता है, जब लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट होता है तो तब क्या होता है, ठीक है। जब लैक्टोज क्या होता है, मीडियम पर एब्सेंट होता है तब क्या होता है, आप समझ गए। तो ये सब चीज़ कब होता है, जब लैक्टोज क्या है, लैक्टोज मीडियम पर एब्सेंट है तब क्या होता है, ये सब प्रोसेस अकर होता है, ठीक। तो जब समझ गए कि लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये पहला केस था कि लैक्टोज एब्सेंट है। अब बात करेंगे क्या, कि लैक्टोज मीडियम पर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, देखो नेक्स्ट केस लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। पहले क्या था, लैक्टोज एब्सेंट, अब देखेंगे लैक्टोज प्रेजेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, देखो लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, अब समझना है आपको, इसको आप नोट कर चुके हो, ठीक है। तो मैं आपको मतलब इसी में समझाऊंगा, ठीक, इसी में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक, अब लैक्टोज प्रेजेंट है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। नहीं क्या होगा तो कर लो, इसको वीडियो को पॉज करो और कर लो नोट। अब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो अब क्या होगा, इसको देखना है आपको, ठीक है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, देखो अब मतलब वही प्रोसेस चलेगा, समझते रहो आप, ठीक है, वही चलेगा। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, कहाँ बाइंड करेगा, प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। फिर प्रोमोटर क्या करेगा, स्ट्रक्चर जिनको बोलेगा कि तू एमआरएनए बना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर, ठीक। इसमें क्या होगा, फिर रेगुलेटरी जीन में क्या होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए में होगा ट्रांसलेशन, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, जिस प्रोटीन को बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। सो आप देखो जब लैक्टोज है तो अब क्या होगा, जो ये प्रोटीन बना है, ठीक है, जो ये प्रोटीन बना है, जो ये क्या हुआ है, जो देखो जो ये प्रोटीन बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंड्यूसर आता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंड्यूसर आता है और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। बात समझे क्या होता है इसमें एक क्या है, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर आता है और क्या करता है, इंड्यूसर आता है और बाइंड करता है किसके साथ, इंड्यूसर आता है और बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। इंड्यूसर आता है और क्या करता है, इंड्यूसर बाइंड करता है किसके साथ, रिफ्रेसर, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये बाइंड करता है। जब ये बाइंड करेगा, ठीक है, जो इंड्यूसर है ये बाइंड करेगा किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। तो इससे क्या नहीं होगा, इससे मतलब इसके बाद ये मतलब ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा,
फिर क्या नहीं कर पाएगा ये, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, मतलब फिर क्या होगा, फिर मतलब ये मतलब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर देखो पहले केस में क्या हो रहा था, पहले जब लैक्टोज एब्सेंट था, ठीक है, जब लैक्टोज एब्सेंट था तो रिफ्रेशर प्रोटीन, जो रिफ्रेशर प्रोटीन क्या कर रहा था, ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रहा था, ठीक है, रिफ्रेशर प्रोटीन क्या कर रहा था, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रहा था। लेकिन अब क्या है, देखो अब है लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है तो अब जो इंड्यूसर है, ठीक है, इंड्यूसर बाइंड कर लेता है किसके साथ, इंड्यूसर बाइंड कर लेता है किसके साथ बाइंड करता है, इंड्यूसर बाइंड करता है रिफ्रेशर प्रोटीन के साथ, ठीक है। जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर बाइंड करता है रिफ्रेशर प्रोटीन के साथ। जब ये बाइंड कर लेगा तो इसको मतलब ऑपरेटर को ये नहीं, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, ये क्या नहीं कर सकता, फिर रिफ्रेशर प्रोटीन फिर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा तो सब फर्दर प्रोसेस होगा। मतलब अब इससे क्या बनेंगे, देखो जेड जो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, अब ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनेंगे, एमआरएनए बनाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, इनका एमआरएनए बनेगा, ठीक है, एमआरएनए बनेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। बात समझे आपको, एमआरएनए से क्या बनाएंगे, ये एमआरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ट्रांसलेशन से फॉर्म करेंगे प्रोटीन। बात समझ आ रहा है आपको। देखो अगर बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा तो समझो आप, लैक्टोज मीडियम पर प्रेजेंट है, जब लैक्टोज मीडियम पर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, जब इंड्यूसर, ठीक है, जब इंड्यूसर है बाइंड करेगा किसके साथ, इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेशर प्रोटीन के साथ। अगर बाइंड कर लिया तो फर्दर ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये बाइंड नहीं कर सकता किसके साथ, रिफ्रेशर प्रोटीन बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर के साथ। तो फिर क्या होगा, फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होंगे, फर्दर प्रोसेस इनका स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर इससे क्या बनता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए में क्या होगा, एमआरएनए में होगा ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनेगा, इससे प्रोटीन, ठीक है। इससे क्या बनेगा, जीन, ठीक है, जीन बी से क्या बनता है, देखो बीटा, इससे बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, और इससे क्या बनता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। जीन वाई से क्या बनता है, ठीक है, जैक वाई से क्या बनता है, लैक वाई से, लैक जेड से क्या बनता है, लैक जेड से बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, लैक वाई से क्या बनता है, परमिएस, और लैक ए से क्या बनता है, ट्रांसएसाइटिलिस, ठीक है, ट्रांसएसाइटिलिस। क्या बनता है इससे, ट्रांसएसिटाइलिस, ठीक, क्या बनता है इससे, ट्रांसएसिटाइलिस बनता है। क्लियर। तो आप समझे कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या बनेगा इसमें, इससे बनेगा एंजाइम जिसको बोलते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, परमिएस, ट्रांसएसिटाइलिस, ठीक है। तो तीनों एंजाइम बनेंगे, ठीक है, तीनों एंजाइम बनेंगे जब ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा तो तीनों एंजाइम बनेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या होंगे, तीनों एंजाइम बनेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन होगा तो अगर ट्रांसलेशन हुआ तो क्या होगा, तीनों एंजाइम बनेंगे, ट्रांसलेशन हुआ फिर ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो लैक ऑपरेशन आपको समझ आया कि जब लैक्टोज एब्सेंट है, जब मीडियम पर लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होता है, और जब मीडियम पर लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा। ये दोनों को आपको अच्छे से समझना है कि मीडियम पर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर मीडियम पर लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, ठीक है। दोनों चीज़ को आप अच्छे से समझना है कि मीडियम पर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या है होगा, और मीडियम पर लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से समझना है कि अगर इससे क्या होगा। क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, प्रॉपर बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेस, ट्रांसएसिटाइलिस सब एंजाइम्स बनेंगे। तो ये था आपका लैक ऑपरेशन। हम लोग ने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फिर पढ़े लैक ऑपरेशन, ठीक। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।